हमको राशन मिला, हमको उनका 1000 रुपये दान मिला। यही सम्मान निधि पा रहे हैं, यही राशन खा रहे हैं, यही सब कुछ खा रहे हैं। जितना राशन आता है ये भाजपा के जो ठेकेदार हैं यही सब खा जाते हैं। वो एक जगह से नहीं आता ना, वो प्रथाएं बंद हो गई। जो ऐसे खाते हैं ये कई जगह से खाते हैं, एक जगह का नहीं खाते हैं। ये जितने कोटेदार हैं सब ब्लैकमेल वहाँ का उठा के सब खाते हैं। जी 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 जी। तो ये बताइए कि क्या माहौल है? यहाँ कांग्रेस अच्छा माहौल कर रहा है। सरकार नहीं बनेगी, दोनों मिलाकर बनाएंगे। सपा कांग्रेस मिला। हमारे घर में 3-4 बुजुर्ग हैं और गौरीगंज में अभी 5 साल में 3 वृद्धाश्रम बना है। हम उनको एडमिशन कराने ले गए तो वहाँ नहीं मिला उनको। ये जो बीजेपी के भैया बोल रहे हैं, इनका कल्चर यही है कि ये अपने बूढ़े बच्चों को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। इनका कल्चर यही है, यही होता है भाजपा में। मैं कह रहा हूँ मुद्दा यही है कि गाय को जितना प्रताड़ित किया गया, बैल को जितना प्रताड़ित किया गया, ना उतनी भैंस प्रताड़ित हुई, ना उतना पड़वा प्रताड़ित हुआ। ये भैंस पड़वा पड़िया को ही खिलाएंगे, ये अपने माँ बाप को नहीं खिलाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। इनको बैल की सेवा करनी है, इनको भैंस की सेवा करनी है। आगे आओ भैया, फंस गए आप तो, आगे आओ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम अमेठी में हैं और ये अमेठी का गौरीगंज जो है वो विधानसभा लगता है। और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे, एक बार दिखाइए ज़रा अगर दिख रहा हो तो, ये पीछे पोलिंग बूथ है और आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर वोटिंग होते है, सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है और तमाम लोग जो है वोट करके आ गए हैं। एक बार दिखा दीजिए ज़रा उंगली। तो ये तमाम लोग जो है वोट करके आ गए हैं। 2-4 लोग ऐसे भी होंगे जो वोट करने जा रहे होंगे। तो भैया तमाम लोगों से बातचीत किया जाएगा कि 5वें चरण के चुनाव को लेकर किस मुद्दे पर जो है वोट किया जा रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर किया जा रहा है, क्या केंद्र का मुद्दा है या स्थानीय मुद्दा है। तो तमाम मुद्दे पर जो है वो बातचीत की जाएगी। इसलिए प्रदेश में 5 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कोई ऐसा नया कार्य नहीं किया जिससे कि प्रदेश की भलाई हो, लोगों की भलाई हो। यहाँ पे केवल हिंदू मुस्लिम का इन्होंने 5 साल करते रहे, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। हमारे ये बताइए कि बीजेपी तो कहती है कि भैया बुलडोजर तैयार है और बदमाशों के ऊपर 10 मार्च के बाद चलेगा। हाँ, बीजेपी ये कह रही है, लेकिन हमको बीजेपी से ये पूछना मैं चाहता हूँ केवल कि केवल आप किस चुन के बुलडोजर चलाएंगे? हाँ, क्या चुन के ही बुलडोजर चलाएंगे? आपको अगर चलाना है तो किसी के लिए 2 आंखें नहीं होनी चाहिए। सबको एक ऊपर चलना चाहिए, सबके ऊपर चलना चाहिए। और माफिया और गुंडों की जात नहीं होती है। ये माफिया गुंडे जात से नहीं बांटे जाते हैं। ये गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ राकेश प्रताप सिंह जो जन सुलभ हैं, माननीय विधायक जी 10 साल से विधायक हैं। ये जनता में हर घर में किसी की जात नहीं देखते, किसी छोटे बड़े को नहीं देखते, सबके यहाँ जाते हैं, सबके घर पे सुलभ हैं। हर सुख हो, दुख हो, 13वीं हो, किसी के निकासन हो, शादी हो, लड़की की शादी हो, सब जगह पहुंचते हैं सब। हाँ, ये बताइए जिस तरीके से आपने बुलडोजर का जिक्र किया, बुलडोजर की ब्रांडिंग जो है पूरी तरीके से किया जा रहा है और जनसभाओं में भी जो है वो जगह जगह देखा जा रहा है कि जनसभा में भी है वो बुलडोजर खड़े हैं। ये अपना अपना मत है और अपनी अपनी सोच है। जो जैसे सोचता है उस पार्टी को चुनता है। और हमारे यहाँ ज़्यादा प्रभावित हम लोग राकेश सिंह से हैं। राकेश सिंह के कार्यों से लोग प्रभावित हैं और जनता उनको फिर से यहाँ पे 50,000 पार से चुनाव जिता रहे हैं। आप बताएं भैया, क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर? भैया माहौल नारेबाजी मत कीजिए, पहले नारा रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं, बताइए, आप बताइए। बहुत उत्साहित हैं, नारा रिकॉर्ड कर लीजिए। बताइए क्या माहौल नहीं कहेंगे 10 तारीख को आपको पता चलेगा सही बात का। अभी कार्यकर्ता सपा के बहुत उत्साहित हैं, इनसे इनके उत्साह का आप इनका लाइव ले जाइए। अच्छा ये बताइए कि क्या सोचा है 5 साल में आपने सरकार देखी? 5 साल में जो सरकार देखी है उसका काम सरकार के लोग कर रहे हैं। हाँ, उनका काम जो सरकार ने जिनको लाभ दिया होगा उनके सरकार वाले लोग उनका काम कर रहे हैं। उसमें मिला लाभ? हमको मिला लाभ। हाँ, क्या लाभ मिला बताइए? हमको राशन मिला, हमको उनका 1000 रुपये दान मिला, 6000 रुपये हमका किसान सम्मान निधि मिली। हमारा सरकारी में धान सही रेट से 1940 रुपए के रेट में बिक गया। हमको जो एक किसान को आवश्यकता थी वही हमारा काम हो गया। आप बताएं भैया। हाँ, ये जो भैया बता रहे हैं, भैया सुनील मिश्रा इनका नाम है। ये हमारे यहाँ A ग्रेड के जो है, जो कहते हैं धान के क्रय केंद्र जो होता है, यहाँ के बहुत बड़े जो हैं, एक तरह सेठ इनको कह लीजिए। यही सम्मान निधि पा रहे हैं, यही राशन खा रहे हैं, यही सब कुछ खा रहे हैं।
इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, यही लोग खा रहे हैं। जितना राशन आता है ये भाजपा के जो ठेकेदार हैं यही सब खा जाते हैं। भैया कह रहे हैं कि भैया सब तो आप ही के पास आता, आप ही रख लेते हैं, बताइए ये कह रहे हैं। भैया ये जनता से पूछिए कि आप जनता नहीं है। देखिए हम जनता हैं, मगर इनका ये ऐसा आरोप है तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ कि जो भी गल्ला बिकने आता है वो मेरे पास आता है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। मगर वो एक जगह से नहीं आता ना, वो प्रथाएं बंद हो गई। जो ऐसे खाते हैं ये कई जगह से खाते हैं, एक जगह का नहीं खाते हैं। ये जितने कोटेदार हैं सब ब्लैकमेल वहाँ का उठा के सब खाते हैं। ये जब से बायोमेट्रिक आ गया तब से जो है एक जगह नहीं बिक पा रहा है। पहले खाते थे, पहले खाते थे, हाँ 5 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले, 5 साल पहले खाते थे। इस 5 साल में हमारा जुगाड़ नहीं बना। अच्छा नहीं बना। पहले जुगाड़ बन जाता था, पूरा राशन कोटेदार के यहाँ से ही मिल जाता था हमको। भैया चलिए इनकी अपनी बात है, बताइए क्या लग रहा है इस विधानसभा में, क्या सोचकर युवा वोट कर रहे हैं? विधानसभा में क्या लग रहा है, विधानसभा में हमारे फतेह बहादुर सदर से जीत रहे हैं कांग्रेस से, और सरकार प्रियंका दीदी बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बस तो कांग्रेस के प्रत्याशी दिख रहे हैं? कांग्रेस पूरे प्रत्याशी हैं। क्यों दिख रहे हैं कांग्रेस, ये बताइए। कांग्रेस बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, इसीलिए कांग्रेस आ रही, दोबारा फिर से वापस आ रही है। अच्छा हाँ। ये बताइए युवाओं का मुद्दा 5 साल में आपने देखा, 5 साल की सरकार में क्या क्या मुद्दे रहे 5 साल में? युवाओं के बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। जो कोई आती है वो वैकेंसी तो पेंडिंग में पड़ी रहती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, 2 ही जगह वो घूमती रहती है। घूमते घूमते कार्यकाल पूरा हो जाता है बीजेपी का। बस वही हाल है। कह रहे हैं एक बार और मौका दीजिए, फिर से क्या पता अब क्या आप मौका देंगे तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। जी ऐसा क्यों लगता है? पूरा बेच चुके हैं, पूरा हर चीज तो प्राइवेट कर चुके हैं वो। आप बताइए भाई साहब। इस टाइम सपा की सरकार आएगी। हाँ, हमारे विधायक जी हैं माननीय राकेश प्रताप सिंह, हाँ, वो सबके सुख दुर्द में साथ खड़े रहते हैं। हाँ। गरीबों के कांग्रेस वाले बोल रहे थे तो आप का ताली बजा रहे, आप तो कह रहे सपा से हैं। नहीं गठबंधन है भाई। उन्होंने क्या बताइए? सरकार नहीं बनेगी, दोनों मिलाकर बनाएंगे। सपा कांग्रेस मिला के? हाँ सपा कांग्रेस दोनों साथ जाएंगे? हाँ, अगर सरकार सपा की अकेले नहीं बनेगी, कम रहेगी। जी कंपनी अगर तो दोनों मिलके बनाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, दोनों एक ही हैं, दोनों मिलकर बनाएंगे। तो ये बताइए कि युवाओं के मुद्दे कौन से रहे बताइए 5 सालों में? युवाओं के मुद्दे हैं, उनको सर्वप्रथम तो रोजगार मिले उनको, जो इस सरकार नहीं दे रही है। अब ये लोग कहते हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं हम लोग फ्री में राशन दे रहे हैं, हम लोग कब तक अपने परिवार का पेट फ्री में पालेंगे जब तक हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा। तो 30 मार्च तक है, वो तो राशन 30 मार्च तक है ना? हाँ तो 30 मार्च तक है ना, ये लोग बता रहे हैं हमें सदैव देंगे, मगर सदैव हम तक कब तक खिलाएंगे जब तक हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। आदमी अपना रोजगार से परिवार पालता है ना। कह रहे हैं साढ़ की समस्या भी है। साढ़ बहुत समस्या कर रहे हैं, रात में रखाना पड़ता है। अच्छा रखाना और स्टूडेंट है। हाँ बताइए। अभी अभी इलाहाबाद में देखा था कैसे छात्रों को मारा गया था। ये सरकार जो है ये तानाशाही सरकार है, यहाँ पे मुद्दा कुछ नहीं होता, बस हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, बस यही मुद्दा होता है। ऐसा क्यों लगता है बताइए? ऐसा क्यों नहीं लगता है? अब अगर एक जो यहाँ का प्रत्याशी है, भाजपा का प्रत्याशी, 5 साल विधायक रहे, क्या किया उन्होंने? अपना झोला भरा है। कभी क्षेत्र में दिखाई दिए हैं कितनी सड़कें बनवाई हैं? मटियारी यहाँ के पहले के विधायक थे, उसके बाद जब यहाँ पे उस बसपा से विधायक थे और वहाँ पे तब जो है जो वो किए ठीक है। उसके बाद जो जन सुलभ होना चाहिए वो, उसके बाद जब विधायकी यहाँ से हारे उसके बाद वो जनता में बिल्कुल नहीं दिखे, आए ही नहीं। आज पहली बार जब ये टिकट पाए यहाँ पे भेजा गया उनको टिकट लेके, उसके बाद ये आए। नहीं तो यहाँ पे जो जनता इनके समर्थक खड़े हैं भाजपा के, ये बता दें कि 10 साल में इनके विधायक जी माननीय चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी जी कब इनके घर पे आए। चलिए ठीक है, युवा कुछ बोल रहे थे, ये बताइए कि जिन इलाहाबाद में डंडों की आप बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि कुछ उपद्रवी जो है उस बीच में घुस गए थे, इसलिए चार्ज करना पड़ा। सर ये बताइए कि अगर कोई अपना रोजगार मांगने के लिए अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है? किसी के बीवी बच्चे कैसे पालेंगे बताइए आप? अगर उसको नौकरी ही नहीं रहेगी, आज के युग में ऐसा है कि प्राइवेट नौकरी में 10-10 एक वैकेंसी के जगह 10-10 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। करके आ गए हैं जी। एक बार उंगली दिखाइए जरा, कहाँ है? ये कहाँ है? इसमें भी नहीं है भैया। अरे मिटा दिया। दिए हैं, वोट दिए हैं, फायदा यही है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं?
वोट करके आ गए हैं? वोट करके आ गए। दिखाइए उंगली। जी, जी, हाँ, अरे बहुत ज्यादा लगाए जी हैं जी इसके जी जी आगे, जी 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 तो ये बताइए कि क्या माहौल है? यहाँ कांग्रेस का अच्छा माहौल चल रहा है। कांग्रेस का अच्छा जी, माहौल है, क्यों लग रहा है? विकास का मुद्दा लेके चले। इनके पिताजी पहले विधायक थे, 2002 में एक्सपायर हो गए थे करंट से, हाँ। और उन्हीं का जो है अभी सब श्रेय आ रहा है, और जनता सोच रही है कि वैसा फिर माहौल आएगा। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस और जो है सपा लास्ट बीच में साथ आ सकती, तो ऐसा लगता है? वो तो ऊपर की ऊपर जी जी ऊपर की बात है। वो तो जो है नीचे क्या है ग्राउंड पे, हम वो जानना नीचे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि कार्यकर्ता मिल नहीं पाते। नहीं नहीं मिलेंगे, यहाँ सब लोग एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बताएं भाई साहब। हमारे घर में 3-4 बुजुर्ग हैं और गौरीगंज में अभी 5 साल में 3 वृद्धा आश्रम बना है। हम उनको एडमिशन कराने ले गए तो वहाँ नहीं मिला उनको। हाँ, अभी उसमें जगह नहीं है। नया वृद्धा आश्रम की आवश्यकता है गौरीगंज में। हाँ, ये जो बीजेपी के भैया बोल रहे हैं, इनका कल्चर यही है कि ये अपने बूढ़े बच्चों को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। इनका कल्चर यही है, यही होता है भाजपा में कि जिसकी सेवा करनी चाहिए उसको वृद्धाश्रम में भेज देंगे। और ये हमारी हाँ आगे आओ भैया, फंस गए आप तो। आगे आओ, आप वृद्धा आश्रम में क्यों अपने घर वालों को छोड़ने गए थे? भैया गाय गोरू वाली बात अभी एक भैया कह रहे थे कि बहुत चर ले रहे हैं ना मुद्दे पे ये कह रहे हैं ना कि देखिए पैरा उनका है, जहाँ पैरा जानवरों का पैरा मेरा नहीं है। 2 बाली खा लेती है, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि मेरा जानवर भैया मुद्दे भटक गए आप। मुद्दे नहीं भटके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुद्दा यही है कि गाय को जितना प्रताड़ित किया गया, बैल को जितना प्रताड़ित किया गया, ना उतनी भैंस प्रताड़ित हुई, ना उतना पड़वा प्रताड़ित हुआ, और उसी तरह बुढ़े हो गए। पैदा किया है मगर आज बर्दाश्त। ये भैया जो है ना, ये भैंस पड़वा पड़िया को ही खिलाएंगे, ये अपनी माँ बाप को नहीं खिलाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। इनको बैल की सेवा करनी है, इनको भैंस की सेवा करनी है, इनको ना अपने माँ बाप की सेवा करनी है, ना इस देश की सेवा करनी है। इनको केवल बेवकूफ बनाना है, जैसे आज बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, आप बताइए भैया। हमारा कुछ नहीं है। हम आने वाले 10 तारीख के बाद योगी जी की चिलम ढूंढ के निकालनी है बस। उसके बाद वृद्धाश्रम उनको भेजना है बस। हाँ, वो तो अखिलेश यादव कह रहे थे। अखिलेश यादव करें या प्रियंका दीदी करें, एक ही बात है, उनको जाना है बस। एक ही बात है। जी जी बिल्कुल एक ही बात है। अच्छा, आप तो कांग्रेस से समर्थक हम हैं। कांग्रेस से हैं। अच्छा जी, फिर भी अखिलेश यादव अखिलेश यादव के समर्थन करूं क्योंकि वो जब बने तो अच्छा काम किया था, उनसे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस बार हमारी प्रियंका दीदी आ रही हैं। हाँ, चाहे मतलब समर्थन में आए, समर्थन में आए, फुल में नहीं आएंगे, समर्थन में आएगी, सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुल मिला मतलब क्या, मतलब राज्य के साथ साथ केंद्र की भी तैयारी चल रही है। कुल मिला के योगी जी को यहाँ से खदेड़ भगाना है बस। जी, भैया लाइट खराब हो जाएगा ना, इधर आइए। एक शब्द बताएं, एक शब्द में आपको उत्तर दे रहे हैं। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके कौन माई का लाल है। हाँ, केसरिया जब केसरिया की साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। साहब ये भी जा रहे हैं ना भैया, ये पूछ लीजिए से कसम खिला दिए, साइकिल कोड दिए हैं। हाँ पूछ लीजिए, और ये आके यहाँ पे कह दे मैं साइकिल कोड नहीं दिया हूँ, मैं जो अपना राजनीतिक जीवन सब छोड़ दूंगा। कौन किसको वोट दिया ये पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं, अब पूछने का अधिकार हमारा नहीं है। सुनिए, जितने प्रत्याशी पे यहाँ पे हैं, जैसे हमारे होम ग्राउंड से हमारे 2 प्रत्याशी हैं, वो तो यहाँ पे जनसुलभ भाई हैं, लेकिन जो बड़े पार्टियों के प्रत्याशी हैं, माननीय राकेश प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी, में 2 लोगों की बात करता हूँ। और ये यहाँ पे चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी तिवारी जी भी बात कर रहे थे, इनसे पूछ लीजिए, चुनाव पूरा बीत गया, एक मिनट वोट हम मटियारी को दे रहे हैं, 2 महीने यहाँ बीत गया, अगर 2 महीने में पूरी ग्राम सभा में एक बार भी मटियारी यहाँ पे वोट मांगने किसी से आए हो तो। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि योगी जी 350 पार की बात कर रहे हैं, ठीक है, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, तो कैसे होगा भैया? ऐसे तो 403 सीटें हैं, 700 हो जाएगी तो। योगी जी 350 ले जाए या 400 ले जाए, यहाँ राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज जीतेंगे, जीते हैं और जीतेंगे, जीतते रहेंगे, क्योंकि वो जनता के दिल में रहते हैं। बस। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से 5 साल पहले सरकार बनी थी, तो क्या क्या उम्मीदें थी युवाओं को? आप तो चलो सपा के हैं, मैं किसी और से बात करना चाहूंगा। हाँ, पिताजी भी बीजेपी में थे। अच्छा। हाँ, पूरा जीवन बिता दिया उन्होंने। सच्चाई है। वही कट अनुभव है जो मुझे आज सपा में ले आया है। अच्छा देखिए भैया, टोन तो बिल्कुल सही मार दिया। इन्होंने कहा कि भैया वही अनुभव था, इसलिए हम आज सपा में आ गए। भैया सपा में है कि बीजेपी में है, क्या है, बाबा के साथ है, कहाँ है कोई पता नहीं है, और यहाँ सब लोग एक साथ हैं। यहाँ कोई पार्टी अलग। आप बताए भैया, आप बताइए। अरे बताइए, नाम तो बता दीजिए, आप बताए भैया। मेरा नाम रवि प्रकाश मिश्रा है।
मिश्रा जी क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं भाई साहब, क्योंकि योगी की सरकार बहुत अच्छी थी, इसमें जो अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी रहेगी, ये आप जान लीजिए। इसमें जो भी वैकेंसी आएंगी, इसमें ना किसी को घूस देना है, ना किसी को पैसा देना है। कह रहा था कि आई नहीं वो नहीं अरे अभी यूपी पुलिस की आई थी वैकेंसी, उसमें सब लीगल ही है। जब कोई वैकेंसी निकलती नहीं तो घूस किसको देंगे हम? जब कुछ होता ही नहीं तो कहाँ से घूस देंगे किसको? वैकेंसी आई थी, आपको भी पता होगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, क्या कहते हैं, और पेंडिंग में नहीं, वो पेंडिंग में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी होगी या हाई कोर्ट में पड़ी होगी या पेंडिंग में 3 चली गई। सभी सरकारों में पहले इंटरव्यू होता है और भाजपा सरकार में पहले लाठी चार्ज होता है। लाठी खाइए। देखिए भाई, यहाँ पर हमारे जो है सब लोगों से हमारा ये निवेदन है कि आप लोग घर से निकलिए और वोट दीजिए, क्योंकि ये मौका आपको 5 साल बाद मिलता है। और सही बात साहब, अपने मत का प्रयोग करें। अगर आप आज चूक गए तो आप किसी भी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी यहाँ से विजयी हो। सही बात है भैया, इनका मैसेज है और इस मैसेज को सोचिए कि वो आज अधिकार मिला है और 5 सालों में मिला है। अपना जो भी काम करवाने गए हो, जो विधायक जी नहीं करो, तो आज मौका है, ठप्पा लगा दीजिए, तभी जो है आपका काम आगे से जो है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी प्रत्याशी और कोई भी सरकार कोई इतनी नौकरी नहीं दे सकती कि सबको नौकरी मिल जाए। सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं। हमें सिर्फ सामाजिक सुरक्षा चाहिए, और जो सरकार सामाजिक सुरक्षा दे सकती है, नौकरी तो हम कहीं भी कर लेंगे, अपना धंधा खड़ा कर लेंगे, अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे। और अगर हमें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हम यहाँ एक ठेला लगाएंगे तो यहाँ के जो गुंडे माफिया हैं वो आ जाएंगे कि शाम को तुमने 100 रुपए कमाया है, 50 रुपए मुझे दो, समझे? तो हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए, और वो सामाजिक सुरक्षा माननीय योगी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए इन्होंने अपना मैसेज दिया है। और भी आप बताइए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? जो भाई साहब कह रहे हैं वही सच्चाई है। हाँ, वही सच्चाई है। तो कॉपी करके पेस्ट मार दे आपकी बात में। जी जी इनकी बात कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं। जी, उनकी बात सही है, जो भाई साहब कह रहे हैं सही है। चलिए ठीक है, और भी लोग से बातचीत कर लिया जाए। आप बताएं भैया। जो भैया बताओ तो है, एकदम सही कहा तो है। भैया तो सारे बता रहे हैं, वो भैया कुछ और बता रहे हैं, वो भैया कुछ और बता रहे हैं। तो हम ना बता कुछ तो बताया। अच्छा, कौन बढ़िया लग रहा है? कहाँ बढ़िया, कौन बढ़िया लग रहा है? हमका हमारे बड़े, हम गरीब आदमी है, सब बढ़िया है। अरे नहीं भैया, देखो कैमरे से बोलने बच रहा है, चुपचाप बता दो। सपा बढ़िया है। ठीक है भैया, इनको सपा पसंद आ रही है। तो बोलना हालांकि नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आसपास जो लोकल का माहौल होता है, गांव के लोग होते हैं, उसके सामने अक्सर जो है वो लोग खुलकर नहीं बोलते हैं। लेकिन फिलहाल यही कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा से आपको तस्वीर दिखाई जाए, अलग अलग बूथ से, कि वोटिंग के वक्त, चूँकि ऐसा होता है कि वोटिंग से 24-48 घंटे पहले कई वोटर ऐसे होते हैं कि लास्ट अंतिम वक्त में 2-4 लोगों से पूछ के फैसला करते हैं कि भैया आपका वोट कहाँ जा रहा है और आपका वोट कहाँ जा रहा है। तो ऐसे भी वोटर होते हैं। तो सभी वोटरों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की आप तक जो है बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।